नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारा देश भारत बड़ी ही तेजी से तरक्की की राह पर आगे की ओर बढ़ रहा है। इस समय भारत की इकोनॉमी की रफ्तार विश्व में सबसे तेज है। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि 2030 तक भारत जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2050 तक चीन के बाद भारत दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। सरकार देश को विकसित बनाने के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके पूरे होते ही भारत की किस्मत बदल कर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे एक 1350 किलोमीटर 8 लेन का अंडर कंस्ट्रक्शन राजमार्ग है जो भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा को आधा कर देगा। ये 5 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरेगा। इससे मुंबई से दिल्ली के बीच का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा। 1 लाख करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 2, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जापान की मदद से अहमदाबाद और मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का काम तेजी से जारी है। इस रूट पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अहमदाबाद से मुंबई केवल 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। साल 2026 में बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने की उम्मीद है। नंबर 3, गगनयान मिशन प्रोजेक्ट। गगनयान इसरो का एक मिशन है। गगनयान वर्ष 2023 में लॉन्च होगा, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष अभियान को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा, जिसमें हमारे देश के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने यह योजना बनाई है कि वे 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष पर 7 दिनों के लिए भेजने वाले हैं। दरअसल अपने इस मिशन में इसरो बड़े पैमाने पर लगभग 3.7 टन कैप्सूल बोर्ड का निर्माण करने जा रहा है, जिसमें 2 या 3 एस्ट्रोनॉट्स कई हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर 7 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। यह भारत इतिहास में पहली बार होगा जब भारत अपने मानव युक्त अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में उतारेगा और इससे भारत का दुनिया में चौथा स्थान बन जाएगा जो कि एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। और इस मिशन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2018 के स्वतंत्रता दिवस पर की। इस मिशन की कुल लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। नंबर 4, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों ओर के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा नए सिरे से विकसित कर रही है। इसके तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का आवास और ऑफिस बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 13,450 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसके निर्माण की जिम्मेदारी टाटा समूह की कंस्ट्रक्शन कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स को मिली है और 2023 तक यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय रूप से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। इससे दूसरे देशों से कनेक्टिविटी आसान हो सकती है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें अभी कुल 3 रनवे ही हैं, जिसकी वजह से कई बार कई फ्लाइट्स को डिले करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए साल 2001 में यूपी में तत्कालीन सीएम राजेंद्र नाथ सिंह ने नोएडा एयरपोर्ट की घोषणा की थी, लेकिन बजट न होने की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया था। फिर जब 2018 में बीजेपी की सरकार आई तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके काम को शुरू करा दिया और इस कार्य को पूरा करने के लिए 2024 तक का टाइम लिया गया है। इसमें 6 रनवे होंगे, जिस वजह से ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा, साथ ही एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नंबर 6, 4 धाम प्रोजेक्ट। 4 धाम प्रोजेक्ट हिंदू धर्म के 4 तीर्थ स्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को हाईवे के जरिए आपस में जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 12,000 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाने के बाद हर मौसम में 4 धाम की यात्रा की जा सकेगी और इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 7, सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन और 14,500 किलोमीटर पोटेंशियली वाटरवे और मेजर इंटरनेशनल सी रूट्स को डेवलपमेंट करना है। इसके साथ ही भारत के मौजूदा पोर्ट्स को भी मॉडर्न बनाना है और नए पोर्ट्स का निर्माण करना है।
जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर मजबूत हो सके। लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट साल 2035 तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 8, भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट देश का एक सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। मोदी सरकार ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाना और रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत हाईवे की कुल लंबाई 83,677 किलोमीटर होगी और प्रोजेक्ट की लागत लगभग 10.63 लाख करोड़ रुपए की है। नंबर 9, शिवाजी स्मारक प्रोजेक्ट। अरब सागर में करीब 15 एकड़ में टापू पर लगभग 696 फीट ऊंचा शिवाजी स्मारक बनाया जा रहा है। मुंबई के किरगांव चौपाटी से सटे समुद्र में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर टापू पर करीब 2500 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यह भारत का सबसे ऊंचा स्टैचू होगा। नंबर 10, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत की पहली ट्रेन साल 2019 में नई दिल्ली से बनारस को चलाई गई थी और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णो देवी मंदिर के लिए चलाई गई थी। दोनों ट्रेनें सफल रहीं। अब भारतीय रेल ने इस साल करीब 500 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का मोटिव रखा है। इसकी मदद से रेलवे पुरानी प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी और शताब्दी से वंदे भारत ट्रेन को रिप्लेस करेगा, जिसकी मदद से रेलवे में नया रेवेन्यू देखने को मिलेगा। थैंक यू।